हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट करके क्लासेस पे। हम आपके लिए इंडियन पॉलिटी जिसमें हम पार्ट 1 देख चुके थे। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने बेसिक्स को देख लिया था, जिसमें जितने भी एक्ट्स आए थे, फिर संविधान निर्माण के पीछे की जितनी भी प्रक्रियाएं थी वो सब देख लिए थे। अब हमारा ये संविधान निर्माण बेसिकली स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके एक एक टर्म को समझते हैं संविधान निर्माण में। संविधान निर्माण वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव किया गया। बेसिकली कहना क्या चाहता है, ये लाइन ले चैन कहना चाहता है कि 1946 में जब कैबिनेट मिशन आया था, जिसमें 3 लोग थे। ठीक है, फिर भारतीय संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव होगा 3 लोग कैबिनेट मिशन के तहत। फिर कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 है। ये आप टर्म याद रखिएगा कि संविधान सभा में कितने मेनली सदस्य थे वो याद रखिएगा। इनमें से 296 सीटें में ब्रिटिश भारत, जबकि 93 सीटें देसी रियासतें से थी भारत की, जिसमें राजा रजवाड़े लोग राज शासन करते थे। फिर ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 का चयन 11 प्रांतों तथा 4 का चयन मुख्य आयुक्त के प्रांतों से किया गया था। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। आगे हमारा लिखा है, सामान्यतया प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट आवंटित की जाएगी। यानी एक जो मेंबर आएगा संविधान सभा में, एक मेंबर जो रहेगा वो 10 लाख जनसंख्या पर रहेगा। एक मेंबर जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है संविधान सभा के अस्थायी जज, तो उनसे एक देशी रियासत यानी 10 लाख लोगों की जनसंख्या रहनी चाहिए। ठीक है, ये लाइन का ये मतलब है। फिर आगे देखिए, लिखा है, प्रांतों को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 समुदायों मुस्लिम लीग, सिख लीग और सामान्य के आधार पर विभाजित किया गया, यानी 3 लीगों में। ठीक है, फिर आगे है, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संपन्न हुई। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित हुई? 9 दिसंबर 1946। डेट याद रखिएगा और ये याद रखिएगा कहाँ हुई, दिल्ली में। ठीक है, इस बैठक में मुस्लिम लीग ने बहिष्कार करते हुए अलग पाकिस्तान और अलग संविधान सभा की मांग की। यानी इस बैठक में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो थी वो इस सभा में आए ही नहीं। उन्होंने कहा हमें एक अलग संविधान चाहिए और हमें पाकिस्तान अलग एक देश चाहिए उनको। ठीक है, उनकी मांग की। पहली बैठक में केवल 207 सदस्य उपस्थित रहे, जो कि कांग्रेस के सदस्य थे। ठीक है, और 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई। कितने सदस्य टोटल? 389 सदस्य, जिनमें से कितने उपस्थित हुए? 207 लोग। देसी रियासत हैदराबाद ने संविधान सभा की बैठक में भाग नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ के राजा भी मुसलमान थे, वो भी चाहते थे कि हमारा एक अलग पाकिस्तान देश हो। ठीक है, फिर सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी यानी अनपरमानेंट मेंबर चुना गया। ठीक है, फिर परमानेंट मेंबर किसको चुना गया वो आगे देखेंगे। फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का परमानेंट अध्यक्ष यानी अस्थायी अध्यक्ष चुना गया तथा S.C. मुखर्जी को उपाध्यक्ष तथा B.N. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। ये तीनों लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे लिखा है, संविधान सभा में महिला सदस्य की संख्या 15 थी। ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन पूछता है संविधान सभा में पहली बार महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो 15 महिलाओं की संख्या थी। ठीक है, नेम याद मत रखिए, बस डेट याद रख कितने थे वो याद रखिए। फिर आगे लिखा है आपका, यहाँ क्वेश्चन भी पूछा है, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 थी। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया, यानी सबकी सहमति के द्वारा। संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा द्वारा विभिन्न समितियों का गठन किया, जिसमें एक थी हमारी यही वाली। फिर आगे देखिए, आगे है आपका संविधान सभा की प्रमुख समितियां तथा उनके अध्यक्ष, यानी संविधान सभा में कितने भी सदस्य, कौन कौन सी समिति थी और कौन कौन से अध्यक्ष थे। तो पहली समिति है संघ शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू ही थे। प्रांतीय जो संविधान समिति थी ये तो संघीय है। फिर प्रांतीय वाले के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति वाला इंपॉर्टेंट है।
आपसे पूछेगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार के उपसभापति कौन थे? उप समिति के अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे। फिर अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एसी मुखर्जी थे। फिर राज्यों के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और राष्ट्रीय ध्वज समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। इस समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति का कार्य संवैधानिक सलाहकार BN राव द्वारा तैयार किए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करना था। प्रारूप समिति 21 फरवरी 1948 संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ठीक है, 21 फरवरी 1948 को। प्रारूप समिति में टोटल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। इनके नाम याद रखिएगा। अध्यक्ष के रूप में कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और बाकी जो 6 थे वो सदस्य थे, जिसमें N गोपालास्वामी आयंगर रहेंगे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, फिर सैयद मोहम्मद सादुल्ला, फिर AM मादन राव। ये किसके स्थान पे आए? BL मिश्र के स्थान पे आए। फिर TT कृष्णामाचारी जी किसके स्थान पे आए? DP खेतानी। इनकी मृत्यु हो गई थी, इसके कारण आए थे। ठीक है, फिर आगे लिखा है संविधान सभा का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर, फिर द्वितीय वाचन 15 नवंबर से 17 अक्टूबर, फिर तीसरा वाचन 14 नवंबर से 26 नवंबर तक किया गया। ठीक है, फिर 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान में कुल 15 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे, जबकि शेष को 26 जनवरी 1950 को लागू किया। ठीक है, यानी हमारा आधा संविधान जो था वो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो चुका था। ठीक है, फिर आगे देखिए, आगे है आपका, इधर देखिए, इसी प्रकार गणना की दृष्टि से संविधान के भागों के 25 हो गए, जबकि संविधान के मूल पाठ में 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। संशोधनों के द्वारा नई अनुसूचियाँ भी जोड़ी गई। उनकी संख्या 8 से बढ़कर कितनी हो गई? 12 हो गई। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया और भारत संविधान द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज, फिर 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान अपनाया गया। ठीक है, ये डेट पूछ सकता है कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। फिर संविधान सभा मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की सत्यापना की गई। ठीक है, ये महत्वपूर्ण डेट है, याद रखिएगा कि पहली बैठक कब हुई संविधान सभा की? 9 दिसंबर 1946 में। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष कौन थे? SC मुखर्जी। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। और संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 11 18 याद रखेंगे, याद रहेगा। 2 11 18 यानी 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। ठीक है, प्रारूप पर बहस 140 दिन तक। फिर कुल व्यय कितना लगा वो देख लीजिए। फिर कुल वाचन कितने हुए? 3 वाचन। डेट आपको बता दिए। संविधान कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को। संविधान पूर्णतः लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। फिर कैबिनेट मिशन के आधार पर भारत के लिए अंतरिम सरकार का गठन किया गया। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। 26 अक्टूबर 1946 को इसे मुस्लिम लीग भी शामिल हो गई, यानी मुस्लिम लीग भी अंततः शामिल हो गई थी। अंतरिम सरकार ये है, जैसे आपका हो गया जवाहरलाल नेहरू मंत्री थे, विदेश और राष्ट्रीय मंडल संबंधी मामले देखते थे। वल्लभ भाई पटेल सूचना और प्रसारण मंत्रालय देखते थे। C गोपालाचारी शिक्षा मंत्रालय। फिर लिकायत अली वित्त मंत्रालय। फिर विधि, इसी तरह रेल मंत्री कौन? ओसफ अली। फिर रक्षा मंत्री कौन? बलदेव सिंह। फिर श्रम मंत्रालय कौन देखते थे? जगजीवन राम। ये आपके इम्पोर्टेंट हो गए। ठीक है, फिर आगे देखिए, आगे आपका दिया संविधान के स्रोत। ये आपका इम्पोर्टेंट नहीं है उतना, फिर ये आपका बहुत ज़रूरी है कि हमारे संविधान
विभिन्न विभिन्न देशों के कुछ संविधानों से लिया गया है कुछ कुछ भाग को, तो वो देख लेते हैं संविधान के स्रोत क्या क्या हैं। भारतीय संविधान में सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। इसके अलावा कई अन्य देशों से संविधान निर्माण में सहायता ली गई, जिसका विवरण इस प्रकार है। पहले देश पे आता है ब्रिटेन। ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली ली गई, सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता और विधि का शासन लिया गया। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया, मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया। ठीक है। फिर आपका राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट भी यहीं से लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका से। कनाडा से आपका केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, संघात्मक व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये सब कनाडा से लिया गया है। आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी लिया गया। फिर राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, मनोनीति, ये सब सदस्यों की मनोनीति सब आयरलैंड से लिया गया। जो आपातकाल है, इमरजेंसी वाली टाइम वाला लिया गया है, वो जर्मनी से, यानी आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन यानी मूल अधिकार नष्ट कर दिए जाएंगे। फिर सोवियत संघ से क्या लिया गया, मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। ठीक है। अब आती है भाग। संविधान में जो 22 भाग है वो क्या क्या है वो देख लेते हैं एक एक करके। संविधान में पहला भाग जो है वो संघ और उसके क्षेत्रों को दर्शाता है, जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक की बात की गई है। फिर भाग 2 में नागरिकता यानी सिटीजनशिप 5 से 11। फिर भाग 3 आपका मूल अधिकार है जो 12 से 35। फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी 36 से 51 भाग 4 में है। फिर भाग 4 के क में मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी। फिर भाग 5 में संघ है जो 52 से 151 में है। ठीक है। आगे हम देखेंगे। अब आ जाते हैं भाग 6 पे। भाग 6 में 152 से 237 आर्टिकल बात है। भाग 7 में आपके प्रथम अनुसूची के भाग ख में राज्य निर्सित हैं, यानी 238 आर्टिकल की बात की गई है। भाग 8 में आपका संघ राज्य क्षेत्र 239 से 242 पे है। फिर भाग 9 में पंचायतों की बात की गई है। फिर भाग 9 में नगर पालिकाएँ। इम्पॉर्टेंट क्या है आपका, भाग 11 है संघ और राज्यों के बीच संबंध, ये आपका इम्पॉर्टेंट है। फिर नीचे भाग 15 आपका इम्पॉर्टेंट है। भाग 15 में निर्वाचन की बात की गई है। आर्टिकल कौन से आएंगे, 324 से 329 क तक ये आर्टिकल आएंगे। फिर याद रखिएगा भाग 18 में आपातकाल उपबंध यानी इमरजेंसी 352 से 360। फिर भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध 369 से 392। फिर लास्ट भाग है आपका संक्षिप्त नाम हिंदी में पदाकृत पाठ और निरसन 393 से 395। ये हो गए संविधान के भाग। ठीक है। अब हम अगले वीडियो में अनुसूची लाएंगे जिसमें देखेंगे। तब तक हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।